नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल आखिर क्यों जेल जाएंगे? आखिर केजरीवाल पकड़े क्यों जाएंगे? आखिर सीबीआई और ईडी की केजरीवाल के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? दिल्ली का एक मुख्यमंत्री जो अच्छे भले सरकार चला रहा था, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा बताता था, सारी चीजें होता था, आज वो जेल जाने की कगार पर है। उसके दो-दो, तीन-तीन मंत्री, दो-दो, तीन-तीन सहयोगी जेल के अंदर हैं लंबे समय से। लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी जमानत याचिका उन लोगों की खारिज कर दी है और वो लंबे समय से जेल के अंदर है। आप समझिए, जो आम आदमी पार्टी और बहुत सारे लोग जो मुझे भी जो देखते हैं, मुझे जो फॉलो करते हैं, वो लोग भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि देखिए मोदी इनके पीछे पड़ा है, मोदी इनको काम नहीं करने दे रहा है और मोदी इनको हर हाल में जेल के अंदर ठूसना चाहता है क्योंकि मोदी इनसे डरता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार केजरीवाल से डरती है, इन लोगों से डरती है, इसलिए वो इनके पीछे पड़े हैं, इनको काम नहीं करने दें। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ना कानून के अनुसार चलती हैं। केजरीवाल साहब कानून के अनुसार कोई काम करना नहीं चाहते थे और जो जुर्म, जो पाप केजरीवाल ने अपनी सरकार के समय पे किए हैं, आप मुझे बताइए कि क्या अगर कोई चोर, अगर राजा भी कोई चोरी करे तो क्या उसको पकड़ा नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, राजा हो या रंक हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कानून के जो सेक्शंस हैं वो ये तय नहीं करते कि एक आम सड़क पे रहने वाला इंसान और एक राजघराने में पला बड़ा, उसके लिए कानून की किसी धारा में कोई चेंज हो। ये बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को हम आपका ये जवाब देना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, अपने इस बुलेटिन के माध्यम से ये आपको जवाब देना चाहते हैं कि आखिर केजरीवाल ने गलती कहाँ की थी कि कल केजरीवाल जाएंगे और ईडी के सामने और हो सकता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाए ये हम आपको बताना चाहते हैं, साफ कर देना चाहते हैं। दरअसल हुआ क्या कि आखिर केजरीवाल की क्यों हो सकती है गिरफ्तारी, ये एक बड़ा सवाल है। मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को यानी कि कल पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है और उन्हें बुलाया है कि कल उनसे पूछताछ की जाएगी। आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब जिम्मेदारी नहीं बनती थी, ईडी उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। अब आप समझिए, इस बात को समझिएगा। दरअसल अप्रैल 2023 में सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया था, जिस वक्त उनसे अप्रैल के अंदर पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने दावा किया था कि इस मामले के दो प्रमुख गवाहों ने सीबीआई को जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आबकारी नीति की ड्राफ्ट कॉपी आबकारी अधिकारी को दी गई थी, यानी कि सौंपी गई थी, जिसके बाद में ये जो कॉपी उनको ड्राफ्ट जो दिया गया था, बाद में वही शराब नीति पूरी की पूरी लागू कर दी गई देश के अंदर। और देश के अंदर शराब कारोबार के अंदर एक तरीके से देखा जाए, दिल्ली में एक तरीके से पूरा तूफान मच गया था। एक के साथ एक बोतल बेची जा रही थी और शराब की खूब बिक्री ऐसी हो रही थी जो कि दिल्ली की जो शराब नीति कभी हुआ करती थी, उसके मानकों के अनुसार वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जो इसके लिए तय मानक थे, जो उसमें दिल्ली के लिए अलग से जो मानक तय किए गए थे शराब के। तो ये सारी चीजें जब हुई और दूसरी ओर ईडी, ये सारी जो ड्राफ्ट कॉपी दी गई, तो वही शराब नीति लागू कर दी गई दिल्ली के अंदर। लेकिन इसमें बहुत बड़ा झोल था। झोल ये था कि शराब की जो नीति बदली गई थी, उस वो पूरी की पूरी शराब नीति जो आंध्र की, जो साउथ की जो शराब लॉबी थी, उन्होंने इनको पैसा रिश्वत देने से पहले इनके सामने एक शर्त रखी थी कि जो शराब नीति दिल्ली के अंदर बनाई जाएगी, वो साउथ की जो लॉबी, जो इस पूरी लॉबी को हैंडल कर रहे थे, यानी कि समीर समीर महेंद्रू, आप समझिए शराब कारोबारी समीर महेंद्रू, और एक सांसद साहब थे
मगनुता श्रीनिवासलू रेड्डी, ये भी वहां के बहुत शराब माफिया हैं, इनकी शराब की कंपनियां हैं। दूसरी जो के कविता, इन सब ने बैठकर समीर महेंद्रू के साथ बैठकर और केजरीवाल और उनके लोगों के साथ बैठकर जहां जहां सुधार करवाना चाहा इस साउथ की लॉबी ने, वहां पर इनके अनुसार शराब की जो नीति थी, जो आबकारी नीति थी, उसको इनके अनुसार ढाल दिया था दिल्ली के अंदर। तो वो जब शराब नीति, उसके बदले में 338 करोड़ रुपया पे किया गया था। 100 करोड़ रुपया जेट जेट से, प्राइवेट जेट से, जो श्रीनिवासलू रेड्डी का जो प्राइवेट जेट था, उससे 100 करोड़ रुपया गोवा के अंदर पहुंचाया गया। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि श्रीनिवासलू रेड्डी भी इस मामले में आरोपी है और जेल के अंदर है। इसके अलावा जो समीर महेंद्रू है वो मुख्य आरोपी है, वो भी जेल के अंदर है। तो ये सारा के कविता को नोटिस हो चुका है। तो ये जो सारी जो नीति थी, अगर कोई भी सरकार देश के अंदर, कोई भी सरकार किसी माफिया के अनुसार अगर किसी भी सामान की, प्रोडक्ट की नीति को अगर चेंज करेगी या कानून को बदलेगी, उससे इसके बदले रिश्वत लेकर, तो ये गैर कानूनी है, वो अवैध कारोबार है। और मुख्यमंत्री जैसा पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरीके का अगर एक्ट करता है तो ये गैर कानूनी है, उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। तो सीबीआई और ईडी ने, जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार दिल्ली के हुआ करते थे, उन्होंने ही ये इसकी कंप्लेंट की थी और जिसकी कंप्लेंट उन्होंने केजरीवाल को भी भेजी थी और केजरीवाल ने ही इसमें जांच के आदेश दिलवाए थे। और जब जांच के आदेश दिलवाए तो एलजी, इन्होंने उसको एंटी करप्शन से रोक लिया और फिर ये कॉपी एलजी को भेजी गई और एलजी वीके सक्सेना की तरफ से इसमें जांच कराई गई और इसमें सारी चीजें दोषी माने गए और ईडी और सीबीआई ने इसमें इसको कहा गया कि इस पर जांच कीजिए। और जब ये जांच हुई तो ये सारी चीजें, जब समीर महेंद्रू को पकड़ा गया तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई और इसका जो मुख्य साजिशकर्ता थे, उन साजिशकर्ताओं में 2 लोग सबसे अहम थे, बल्कि 3 लोग सबसे अहम थे। एक, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे और शराब जो डिपार्टमेंट था वो मनीष सिसोदिया के ही पास था। दूसरा, संजय सिंह, जो इन शराब कारोबारियों की और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मंडली के बीच में एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा था, यानी कि वही मिलवा रहा था। तीसरा, जो समीर महेंद्रू, जो साउथ की शराब लॉबी को हैंडल कर रहा था, यानी कि उन सबके अनुसार ही समीर महेंद्रू अपने फायदे के लिए शराब व्यवसायी जो चीजें चाह रहे थे, समीर महेंद्रू इन इन लोगों से, केजरीवाल एंड कंपनी से करवा रहा था। तो ये जब सारी चीजें आई, दूसरी ओर ईडी की ओर से अदालत में दायर चार्जशीट के अनुसार जो बताया गया है, उसके अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से मोबाइल ऐप फेस टाइम पर बात की थी। जी हाँ, आप समझिए, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो एप्पल मोबाइल में जो फेस टाइम एक ऐप है, उसके थ्रू बात कर रहा था, किससे भला? समीर महेंद्रू से। और तय कर रहा था शराब लॉबी से कि शराब लॉबी, जो साउथ की शराब लॉबी है, आखिर वो दिल्ली में क्या चाहती है, हमें पैसा दे और हम उनके अनुसार ये काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा था। मोबाइल ऐप फेस टाइम के जरिए वो समीर महेंद्रू से बात करता था। इसके सारे सबूत ईडी और सीबीआई दोनों के पास ही हैं, जिनको डेवलप कर लिया गया, जिन्हें डिलीट मार दिया गया था, मोबाइल तोड़ दिए गए थे, सारा सिस्टम खराब कर दिया गया था, लेकिन उन सबको दोबारा से डेवलप कर लिया गया। टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। इसके बाद केजरीवाल ने फेस टाइम पर आपके जो संचार प्रभारी थे, मतलब आम आदमी पार्टी का संचार प्रभारी था विजय नायर। तो विजय नायर को जब समीर महेंद्रू से उन्होंने बात की, अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने सारा सर्वे सर्वा दिल्ली सरकार की तरफ से विजय नायर को बता दिया था। यानी कि उसने कहा था कि ये मेरा माय बॉय, ये मेरा बच्चा है, आप इसके अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, जो ये कहेगा ये सारी चीजें कर देगा। यानी कि समीर महेंद्रू को विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा था, किसने? फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल ने।
अब आप समझिए, समीर महेंद्रू ने ही ईडी को बताया था कि विजय नायर ने ही केजरीवाल के साथ उनकी मुलाकात तय की। यानी कि जो समीर महेंद्रू, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जो मुलाकात कराई गई थी समीर महेंद्रू से, उनका जो मीडिएटरशिप कर रहा था उसमें विजय नायर कर रहा था। विजय नायर कौन था? आम आदमी पार्टी का संचार प्रभारी। ठीक है, विजय नायर इन सब की मुलाकातें करा रहा था। इसके अलावा केजरीवाल ने शराब कारोबार के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के एक सांसद मगनुता श्रीनिवासलू रेड्डी से भी मुलाकात की थी अपने रेजिडेंस पर, सरकारी रेजिडेंस पर। तो ये सारी चीजें जो है, ये पूरे प्रूफ, इनकी मोबाइल लोकेशन उस वक्त की, इनके सीडीआर जो मोबाइल की इनकी जिस पर ये बात कर रहे थे, वो सारी चीजें, इसके अलावा जो फेस टाइम के जो डेवलप की गई जो चैट है वो सब, जिसपे इन्होंने वॉइस कॉल करके, इन्होंने बाकायदा वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे बात कर रहे थे फेस टाइम ऐप पर, उसके सारे सबूत डेवलप किए गए। तो ये सारी चीजें केजरीवाल, अब आप समझिए, एक आदमी मुख्यमंत्री है, शराब नीति वो बदलना चाहता है किसके इशारे पर? जो साउथ का शराब माफिया था, यानी कि दिल्ली के जो शराब कारोबारी थे, उनको इस धंधे से ही बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसा नहीं देना चाहते थे। गोवा में चुनाव होना था, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया जाना था, क्योंकि केजरीवाल गोवा का चुनाव जीतना चाहता था। और इसके बाद उन्होंने करीब 400 करोड़ रुपए का लेन देन किया इस शराब माफियाओं से, जो साउथ के थे, दिल्ली के नहीं थे, साउथ के थे। और ये सारा काम, हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सारा काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस वक्त कर रहे थे जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था। दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, सड़कों पर मर रहे थे, ऑक्सीजन थी नहीं, हॉस्पिटल बंद कर दिए गए थे, बुरी तरीके से जब त्रस्त था। तब आपका जो मतलब मुख्यमंत्री है, जो मफलर मैन है, जो आम आदमी बन के आया था, जो बड़ा शरीफ आदमी है, वो आदमी दिल्ली में मौत के सौदागरों से दिल्ली की जनता का भविष्य तय कर रहा था। अब हम ये क्यों कहना चाह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस शराब को ये एक के साथ एक फ्री करके दिल्ली की जनता को, दिल्ली के शराबियों को बांट रहा था, वो शराब आने वाले 5 साल में इतनी घातक होती, ये मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर इतने किडनी के मरीज होते, जो इनके, जिनके पास पैसा नहीं था, जो अपने घरों को बर्बाद करके फूंक कर शराब पीते हैं, वो एक के साथ एक पौए के साथ एक पौआ, एक अद्दू के साथ एक अद्दा, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री पी रहे थे, सड़कों पर लौट रहे थे। और 5 साल के अंदर इतने किडनी के मरीज आ जाते कि जिनका इलाज करना भारी हो जाता। बहुत सारे लोग इलाज के लायक नहीं थे, तो मोहल्ला क्लिनिकों में तड़प तड़प के मरते, अस्पतालों में उनका इलाज नहीं होता। आप समझिए कितने घर, कितने परिवार तबाह हो जाते, अकेले दिल्ली के मुख्यमंत्री के उस सपने को पूरा करने में कि वो गोवा में चुनाव जीत जाए। तो क्या ऐसे आदमी को पकड़कर जेल में नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए, 100% डालना चाहिए। और जो लोग इसका आज भी इसके बारे में फेवर में बात करते हैं, वो सचमुच दिल्ली के दोस्त नहीं, दिल्ली के रहने वाले नहीं, दिल्ली के दुश्मन हो सकते हैं। क्योंकि इतने खराब, इतने जहरीले इंसान को अगर बाहर छोड़ दिया गया, तो पूरी दिल्ली के अंदर आने वाले समय में वो जहर जरूर बांटेगा, जहर जरूर बांटेगा। और मौतों का आंकड़ा कहां से कहां पहुंच जाएगा, खास तौर पे किडनी के मरीजों का पहुंच जाना चाहिए था। क्योंकि उसमें सफर वो मरीज नहीं करता है, वो तो अपने मजे के लिए शराब पी रहा था, लेकिन उसके पूरा जो परिवार उसके बीमार होने से बर्बाद होना था, उन बर्बाद होने वाले परिवारों को बचाने के लिए जो काम आज जिसने भी किया हो, लेकिन करनी जैसी करनी वैसी भरनी होती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके जो सिपह सालार थे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, वो आज अपनी करनी को भर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल हो सकता है कल जेल जाए, नहीं तो आने वाले 2-4 दिन केजरीवाल के ऊपर बहुत भारी है, और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अगर आपको हमारी खबर
किसी भी तरीके से अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है और अपने कमेंट्स भी इस कमेंट्स बॉक्स में, मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छे हों तो भी, बुरे हों तो भी, क्योंकि हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जो आदमी कड़वी बात कह रहा होता है, सचमुच वो स्वास्थ्य के लिए कड़वी दवाई की तरह होती है, जो हमारे अ, फ्यूचर को बहुत अच्छा करती है। जय हिंद, जय भारत।